वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप सो कि आप लोग सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो खूब इंजॉय कर रहे हैं आप लोग हमारी घर की वेडिंग। तो आई होप सो कि इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत दुआओं में हमारी ब्राइड को रुखसत करेंगे। तो फाइनली आज है मेहंदी का इवेंट और मेहंदी का आउटफिट जो है मेरा कुछ येलो कलर में था, जो कि मैंने इसको फैंसी ड्रेस मैंने ये लिया था, फैंसी शर्ट ली थी, फिर उसके साथ मैंने क्रश का इसका प्लाजो बनाया था और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो फाइनली हम तैयार हो के गाड़ी में बैठ के हम लोग अपने लोकेशन पर जा रहे थे जहाँ पे ये इवेंट था। तो वहाँ जाते हुए हम लोगों ने काफ़ी एक्साइटमेंट थे, और क्योंकि आज है माइयों का मेहंदी का इवेंट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट है और खूब इंजॉय किया। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बच्चे भी बहुत एक्साइटमेंट थे इस शादी से लेके हर चीज़ की। माशाल्लाह प्रॉपर तैयारी वगैरह हुई। और जब हमारे यहाँ जब अपने घर की कोई शादी होती है तो उसके लिए अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि हमने क्या ड्रेस पहनना है। तो सारे जो लड़के थे उन्होंने ब्लैक ड्रेस वेयर किया था और सारी लड़कियां जो थीं उन्होंने सबने येलो ड्रेस जो है वेयर किया था। तो वहाँ जाके जो है हम अपने बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, म्यूज़िक वगैरह था और बहुत ज़ोर शोर था, क्योंकि हमारे यहाँ जब इवेंट इस तरह के होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छी मतलब इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स होते हैं लाइक मेहंदी से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे इतने प्यारे खूबसूरत ढोल और चूड़ियाँ, ये जो गिफ्ट के तौर पे जो ना जो सारे गेस्ट आए हुए थे ये उनके लिए बनाई गई थी स्पेशली। और ये ढोल वगैरह ये बहुत ही खूबसूरत है, ये हैंडमेड है, ये घर में ही खुद बनाए थे हमारी ब्राइड ने, क्योंकि वो इस चीज़ का जो है ये ऑनलाइन काम भी करती हैं। तो इनका जो है एक पेज भी है जो कि ये बनाती हैं खुद से। तो इन्होंने 4-5 दिन पहले ही ये सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी ताकि इनको परेशानी ना हो। तो क्योंकि फिर ब्राइड बनना था तो जाहिर सी बात है कितनी ज़िम्मेदारी होती है एक बंदी की कि वो उसको किस तरह से सारी प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत अच्छा इवेंट रहा और आज का मेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, ये गजरा मोहब्बत वाला, ये गजरे भी बड़े ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेट करके लगाए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और उसी के साथ मेहंदी, उपटन, उसकी प्लेट्स अलग हमने लगाई थी, क्योंकि जब हम रस्म वगैरह करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है दूल्हा आया था, उसको इनवाइट किया था, तो उनको भी हमें जो है ना ये सब करना था। क्योंकि माइयों में तो हमने दुल्हन के उपटन वगैरह लगा दिया था, पर दूल्हा का जो है उपटन रह गया था। तो मेहंदी का इवेंट हो और गोलगप्पे ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ठंड थी और इतना अच्छा मौसम हो गया था। और फिर आखिर में बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, भले आप बिंदिया लगाओ, झूमर लगाओ, ज़रा सा बिंदिया लगाने में बस मम्मा ये निकल रहा है इसको सही कर दें, मम्मा ये निकल रहा है दोबारा निकल गया इसको सही कर दें। बस इसी में जो है ना मेरा टाइम सारा दिन जो है ना मेरा वेस्ट हो गया। जब से मैंने इनकी बिंदिया लगाई और आखिर तक मैं बिंदिया इनके सरों पे टिकाती रही कि किसी तरह टिक जाए, लेकिन बच्चियाँ हैं भागती हैं और इंजॉय करती हैं। तो ये और मेरी भाभी के हाथ हैं, और जो कि इन्होंने मेहंदी में ही मेहंदी लगवा ली थी। इन्होंने कहा कि नया ट्रेडिशनल है, मेहंदी में मेहंदी लगवानी चाहिए। हमने कहा नहीं, हम अभी नहीं लगाएंगे, हम कल लगवाएंगे क्योंकि परसों बारात है। तो इन्होंने मेहंदी लगा दी और माशाल्लाह बहुत जो है ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना एंजॉय किया। और मेरी सिस्टर्स वगैरह और मेरी भाभियाँ, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और इनके भी खूब मौज मस्ती चल रही थी और ये भी बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। और बस म्यूज़िक चल रहा था और इनके डांस शुरू हो गए थे और खूब बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। और जैसे जैसे जो है इवेंट हमारा लेट होता जा रहा था और ठंड में इजाफा होता जा रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बस कुछ दिनों की है ये ठंड और फाइनली हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी ब्राइड जो कि दूल्हा वाले आने वाले थे, और दूल्हा वालों के जो है वेलकम के लिए हम लोगों ने गजरे वगैरह हमने प्लेट्स में लेके खड़े हो गए थे, क्योंकि हमें उनका वेलकम करना था बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि हम लोगों का जो है वेलकम होता है बहुत अच्छा। और फिर उसके बाद ये छोटी सी एक रस्म हुई थी मीट की, जो कि हमने जो है मेहंदी लगाई थी, रस्म थी, दूल्हा की मेहंदी लगाई थी दूल्हा की भाभीयों ने। तो दुल्हन की भाभीयों ने दूल्हा की मेहंदी लगाई थी, तो मेहंदी की उसके हमें नेक भी ले और बहुत मज़ा आया। और जब तक नेक ना मिले तब तक शादी इनकम्प्लीट है। तो फाइनली जब हमारी मेहंदी की रस्म सब ख़त्म हो गई, खाना वाना खा लिया, बहुत मौज मस्ती कर ली, तो उसके बाद जो है वो लड़कों ने मिलके जो है फायर वगैरह किए, जो कि पटाखे बम
ये सब इन लोगों ने फोड़े और जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जब तक ये चीज़ें अगर आपके इवेंट में इन्वॉल्व ना हो, जब तक शादी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया इस इवेंट को और आज का इवेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त गुज़रा और जिसको हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फाइनली अब हम घर जा रहे हैं और घर जाने के लिए बस हम निकल ही रहे थे, गाड़ी में बैठ ही रहे थे, तो अचानक हमने देखा कि हमारे घर की तरफ तो आतिशबाज़ी हो ही रही थी, लेकिन सामने ही गली में जो है ना आतिशबाज़ी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। तो हम लोगों ने खड़े होकर देखा, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था क्योंकि शादी के सीज़न चल रहे हैं तो सब लोग इंजॉय। बहरहाल हमें देख के बहुत मज़ा आया। अपनी तरफ भी जो है ना आतिशबाज़ी हो रही थी और आगे भी आतिशबाज़ी हो रही थी। तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, रात के 2 बज गए थे। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस चाहिए। प्लीज़ 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 रमज़ान से पहले मुझे अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाना है। प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।